हेलो विवान, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व सेकंड। उसी में हम मुद्रा संस्कृति और आधुनिक दुनिया की जो है आपका बात कर रहे थे और इसी पे हम बहुत सारी चीजों को आपका देख भी चुके थे और इन पर हम लोग बात भी कर चुके थे। क्लियर है? तो इस तरीके से इन बहुत सारी चीजों को हमने देखा, पढ़ा, समझा और बात करी। कुछ आपके महत्वपूर्ण चीजों को भी हमने इसके अंदर देख लिया। आज जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं और वो क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मुद्रित संस्कृति ने किस प्रकार मुद्रित संस्कृति ने किस प्रकार भारतीय महिलाओं को जागरूक बनाया। बताइए, मुद्रित संस्कृति ने किस प्रकार महिलाओं को जागरूक बनाया? बताइए। आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, आंसर आपको बताना है। पहले आप इसका आंसर बताइए, फिर मैं इसमें आगे बढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मुद्रित संस्कृति आने के बाद भारतीय समाज में नए विचारक वर्ग का जन्म हुआ, जिससे नए विचारक वर्ग का जन्म हुआ, जिससे भारतीय समाज में तर्क व विज्ञान या वैज्ञानिक विज्ञानवाद का विकास देखा गया। नए विचारक वर्ग ने नए विचारक वर्ग ने समाज में महिलाओं के विकास पर बल दिया। क्या दिया? महिलाओं के विकास पर बल दिया तथा महिला
उत्थान की बात की, जिसमें महिला शिक्षा विधवा विवाह सती प्रथा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। महिलाओं के विकास में उदारवादी विचार के व्यक्तियों का समर्थन मिला, जिससे महिलाओं में शिक्षा तथा अपने सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान की और उसको हल करने तथा समाज में अपनी पहचान बनाने पर बल दिया, जिससे महिलाओं के विकास में मदद मिली तथा एक नया दौर समाज में देखने को मिला। ठीक, इस तरीके से एक एक करके पूरे से अच्छे से कॉपी करिए, फिर आगे बढ़िए। हो गया बच्चों?
करिए बेटा इस पेज को, फिर अगले पेज पर बढ़ेंगे। चलिए अब ये वाला पेज कॉपी करें, अगला पेज। चलिए ये वाला पेज कॉपी करें। अब हम फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। चलिए चलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था और कब पारित किया गया तथा उसके किया गया तथा उसको किस उद्देश्य के साथ लागू किया गया, बताइए। चलिए कौन बच्चा बताएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? कौन लोग बताएंगे? बताइए बेटा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था और कब आया? बताया कोई बच्चा? ध्यान दीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य स्थानीय समाचार पत्रों को प्रतिबंध करने का अधिकार था। क्या था? प्रतिबंध करने का अधिकार था। उसी को हमने क्या बोला है? उसी को हमने कहा है, ये क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। ध्यान दीजिए, क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। ठीक, जिसका उद्देश्य क्या था? स्थानीय समाचार, या स्थानीय समाचार का मतलब जो आपका स्थानीय भाषा समाचार है। ठीक, इसको जरूर यहाँ एक मेंशन करके लिख लीजिए, स्थानीय
यहाँ लिखिए स्थानीय भाषा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध। ठीक, ये वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ध्यान दीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार स्थानीय भाषा समाचार पत्रों पर सरकार स्थानीय भाषा और समाचार पत्रों पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने या ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करना या ब्रिटिश महारानी के खिलाफ कुछ विवादास्पद लेख के माध्यम से व्यक्त करना इन सभी मुद्दों पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू होता है। तो ये था जिन पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका जिन मुद्दों पर लागू होता था। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो लेक्चर है आपका समाप्त हो गया है। तो इस तरीके से हमने पूरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कहानी को मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई बुक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और चैप्टर का रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।